पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1852 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,50,000 की नफसियाती हद भी पार कर ली। इंडेक्स 1,50,323 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी बरादरी के एतमाद पर इजहार तशक्कर। खैबर पख्तूनख्वा में 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन को 505 टन राशन फराहम किया गया। अब तक 6,000 से ज़ायद अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के 8 यूनिट्स इमदादी काम कर रहे हैं। इस वक्त बोनेर में 2 बटालियन काम कर रही हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ़ अमल है। कराक्रम हाईवे 8 मकामात से बंद थी, उसे खोल दिया गया है। तेईस अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज़ होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा कि शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। कई जगहों पर क्लाउड बस्ट की वजह से भी तबाही हुई। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। मुतासरा शाहराहों की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में 70% बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। निकासी याब न होने से शहर कायद की सड़कें ज़ेर-ए-आब। नागिन चुरंगी के अतराफ पानी ही पानी, शहरी परेशान। जौहर चुंगी अंडरपास के अतराफ भी सड़कें ज़ेर-ए-आब। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़कें पानी में डूबी हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह पानी जमा। ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। लियाकताबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। सड़क धंस गई। बस समेत मुतअद्दिद गाड़ियाँ गढ़ों में फंस गईं। सवाबी में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सैलाबी रैलों का अज़दहा। मुतअद्दिद जानों को निकल गया। रेस्क्यू टीम्स ने 10 अफराद की लाशें निकाली। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक मकामी गाँव दिलावड़ी गदून क्लाउड बस्ट का शिकार हुआ। मकामी रिहायशियों का कहना है कि गाँव के 25 से 30 अफराद के जाँ बहक होने का खदशा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक जुमेरात से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 358 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि सैलाब के तबाहकुन असरात बर्दाश्त करने वालों के लिए दुआ गो हैं। ईरान और सऊदी अरब सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार कर चुके। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीम बिल 2025 सेनेट से मंजूर। अपोजिशन जमातों की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीम बिल की मुखालफत। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह कानून बहुत गैर मामूली हालात में वजूद में आया। 3 माह की हिरासत की शिक के खिलाफ तरमीम लाना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि मुल्क के लिए खतरा होने पर 90 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। कोई सबूत पेश न किया तो मुतल्लिका शख्स को रिहा कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। एडमी जंग समेत 6 माह में 6 जंगों का तस्फिया कराया। तनकीद की परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कराऊंगा। मामला ठीक रहे तो यूक्रेनी और रूसी सदूर के साथ सैफरी की मीटिंग करेंगे। अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नक्शे में रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को गुलाबी रंग से नुमाया किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अमन मुआहिदे के लिए डोनबास के बाकी मानदा हिस्से पर भी कंट्रोल का मुतालबा किया। दूसरी तरफ यूक्रेन की क़यादत ने मशरकी इलाकों से दस्तबरदारी पर ख्वार का इंदिया दिया। अहम मुलाकात में फ्रांसीसी सदर, यूरोपीय यूनियन और नेटो के आला हुकाम भी शरीक थे। और अमरीकी सदर का डाक के जरिए वोटिंग ख़त्म कराने का ऐलान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि डाक के जरिए वोटिंग के खात्मे की तहरीक की क़यादत करूँगा।
महंगी, मुतनाज़ा और नाकिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। इनकी कीमत कागजी बैलेट पेपर्स के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानतों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन की जानिब से दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, हमें इन दस्तावेजात का जायजा लेना है। समाअत कल 10:30 बजे दोबारा होगी। अलीमा खान, अली मोहम्मद खान समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दूसरा रोज़। मरियम नवाज आज जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में मसरूफ दिन गुजारेंगी। नेशनल सेंट्रल पार्क ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला जापान ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी जाएंगी। टोक्यो में एटलस होंडा के CEO साकिब शिराजी से मुलाकात है। वज़ीर आला को होंडा के हेड ऑफिस में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज जापान की वजारत इकॉनमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का भी दौरा करेंगी। जापानी हुकाम वज़ीर आला पंजाब और वफ्द को इशाइया भी देंगे। बहावलपुर के अस्पताल में 3 माह में 250 बच्चों की मौत का इंकशाफ। सर सादिक अस्पताल से मुतालिक हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सर सादिक अस्पताल के 9 मौलूद वार्ड में अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा सामने आया है। ज़्यादा बच्चों की अमवात खसरा और नमूनिया के बायस हुई। सर सादिक अस्पताल में 103 नौमौलूद बच्चे पहले दिन ही मौत का शिकार हुए। MS सर सादिक अस्पताल का कहना है कि इतने बच्चों की हलाकत कोई तशवीशनाक बात नहीं। हमास ने गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली। कहा, सालिसों की मंजूरी से आगाह कर दिया है। इससे कबल मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी मुज़ाकरात में हमास को मुआहदे के लिए नई तजवीज़ दी गई थी। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मनसूबे में इब्तिदाई तौर पर 60 रोज़ा सीज़ फायर शामिल है। 2 मरहलों में इजरायली कैदियों की रिहाई की तजवीज़ दी गई। ये मनसूबा मुस्तकिल जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क है। दूसरी तरफ गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के साथ दोबारा जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि इन हालात में हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसराइल से जंग कुछ देर के लिए रुकी है। मौजूदा हालात में कोई जंग बंदी मुआहिदा देरपा नहीं। अमरीकी महकमे खारजा ने 6000 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक 4000 तलबा कानून शिकनी के मुर्तकिब पाए गए। इक़दाम हमलों, चोरी और ड्राइविंग के दौरान नशा जैसे जराइम पर उठाया। 200 से ज़्यादा तलबा पर दहशत गर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरा करने वाले तलबा को भी निशाना बनाया गया।